आपने देखा होगा इसमें हमने 16 सीट मैथमेटिक्स की टीम ने डिसाइड करके इसमें क्वेश्चंस में डाले थे। टारगेट क्या था इस सीट को सॉल्व करने का? मैंने कहा था कि टाइम, ठीक, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इस सीट के लिए आपको अलॉट किया था 20 मिनट्स, 20 टू 25 मिनट्स, क्योंकि अभी आप अपने इनर्शिया के स्टेट से धीरे से आए होंगे स्टडी के मोड में, तो चलिए 20 से 25 मिनट हमने इसको अलॉट किया है। क्यों? बट एट एग्जामिनेशन हॉल ये आपको और भी कम टाइम में करना है, ठीक है? उस चीज को टारगेट करते हुए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारी थ्योरी की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, उसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसके पास सीट है वो उस चीज को वहां से देख लीजिएगा कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लियरली मुझे मैं विजिबल नहीं हूँ या साउंड की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे स्पीक आउट करेंगे ना, यहाँ से क्लियर करेंगे। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के ले रहा हूँ सीट में। आंसर इसका आपको आज आंसर की भी मिल गया होगा, तो उससे आपने जब आप खुद अटेंड किए होंगे तो ये क्या आपने पाया हो सकते हो आप डिस्कस करते रहिएगा। एक एक करके हम क्वेश्चंस की उसकी वैरायटी और किस तरह से उसको सेट आउट किया गया है उसको समझते हैं, ठीक? ये एक डिटरमिनेंट आपको दिया गया था, सिंपली इसको कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसका आंसर है बी। बी ऑप्शन में बी, मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ। इसका आंसर जो है वो है 0। इस डिटरमिनेंट का आंसर है 0। ये हल्के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं उससे सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना, उसको उस चक्कर में तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमारा जो मेन टारगेट है कि हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं। तो सिंपल से प्रॉपर्टी है, ओके, हम इसमें क्या लगाना चाह रहे हैं? प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए इन आप चाहे ये C1, C2, C3 एंड R1, R2 एंड R3, आप कहीं से भी दो का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले कि इसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, इसके बीच का डिफरेंस, सिमिलरली इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि डिटरमिनेंट के कोई जो एडजेसेंट दो कॉलम्स या दो रोज कंटिन्यूअस है उसकी वैल्यू अगर सेम आती है आपको, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप इसका आंसर पा लेंगे। इस क्वेश्चन पे क्लियर हूं मैं? हाँ, यस, रिपीट प्लीज। बोर्ड कवर दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, स्क्रीन पे कुछ भी विजिबल नहीं है। और एनीवन और इसके अलावा क्या सभी को मैं नहीं दिख रहा हूँ? और कोई रिप्लाई करे? अनदर स्टूडेंट प्लीज। क्या सभी को वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है अभी? हेलो, हेलो, विजिबल हूँ मैं आप लोगों को? कोई रिप्लाई करेंगे प्लीज? थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है ये। नाउ क्लियर, इमेज इज क्लियर, साउंड इज ओके, ओके। सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना था? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलेंगे ना, बताएंगे। दैट्स ओके। हेलो, ओके। ये क्वेश्चन ओके है ना सबको? किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? कैसे सॉल्व करना था हमने समझ लिया, और उतना टाइम इसमें नहीं लगना है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है और आसानी से आप इसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 103 का है, ठीक? तो 103 का डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो दो रोज या दो कॉलम्स जो हैं आपके इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, ठीक? क्लियर है ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं मैं। चलिए सीट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86। इसका आंसर सी है। सी मींस 0। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आपके सीट के ऑप्शन में। देखिए डायरेक्ट डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना नहीं है ना, वो चीज नहीं करना है, मेन आपको टाइम बचाना है। इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, अगर आप हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर डिटरमिनेंट 2 3 4 1 2 3 x plus 2 x plus 3 x plus 4, मतलब ये प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है कि डिटरमिनेंट का यदि कोई कॉलम या कोई रो किसी टाइप के दो नंबर्स के प्लस या माइनस से बना है तो हम उसको अलग अलग करके दो पार्ट में डिवाइड करके दो डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। इट मींस 2 3 4 1 2 3 x x x and then plus 2 3 4 1 2 3 and 2 3 and 4। तो इस तरह से आप इस डिटरमिनेंट को डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी, उसका यूज यहाँ पे करेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो 2 3 5 7 8 9 और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 एंड प्लस 2। ऐसे लिख सकते हैं आप 65 को 9 इंटू 7 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 8 प्लस 3 और इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 9 एंड प्लस 5। ये देखिए 65 75 और 86 को हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक कर दिया इजीली। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये सिमिलरली इस प्रॉपर्टी टाइप का प्लस 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 आ गया है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो दो डिटरमिनेंट बनेगा। पहला 2 3 5 7 8 9 और यहाँ से आपको 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9 प्लस आपको दूसरा डिटरमिनेंट मिलेगा 2 3 5 7 8 9 7 8 एंड 9 बिकॉज C2 एंड C3 आर इक्वल। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0। C2 एंड C3 आर इक्वल, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0। यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे आप, यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे बाहर, तो मान लीजिए हमने 9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 7 8 और 9। तो यहाँ भी C2 और C3 की वैल्यू होगी इक्वल, तो ये भी हो गया 0। ओवरऑल रिजल्ट आपने गेस किया। ठीक है, प्रॉपर्टी का ही उपयोग कर रहे हैं ना, अभी तक सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये अभी तक क्लियर है, साउंड वगैरह सब सही आ रहा है ना, वो क्वेश्चन क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? स्टूडेंट्स रिप्लाई एनीवन प्लीज। हेलो, मेरी साउंड आ रही है जी आप लोग को? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोग को, कोई रिप्लाई करेगा मुझे? साउंड आ रही है ना मेरी आपको? ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना जो अभी हम डिस्कस किए दूसरा वाला? ओके, आगे मैं मूव करता हूँ ना इसमें। तो सीट को आप बाद में इसमें मिला लीजिएगा। जो ट्रिक या जो तरीका हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। ठीक, ये दो छोटे क्वेश्चन थे ना, छोटे क्वेश्चन थे आपको फ्लो में लाने के लिए। आपने जिस भी तरीके से इसको बनाया होगा वो ठीक है। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन इसमें, इसको हमने हमारे क्लास में भी कराया हुआ है। जो यहाँ पे शायद कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, प्लीज चेक इट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आपके सीट का थर्ड नंबर क्वेश्चन। लॉग, ये बेस 3 5.2 लॉग 4 बेस 3 log 3 8 and log 4 9। ठीक, इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है।
ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर, सीट में आपके पास मिल गया होगा, आपके पास है क्वेश्चन। चलिए इसके सिंपलीफिकेशन के लिए इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग का जो फॉर्मूला बेसिक होता है वो लग रहा है। सबसे पहले डिटरमिनेंट को आप ऐसा लिख लेंगे कि ये log 3 बेस पे 2 टू दी पावर 9। सबसे पहले तो 5.2 जो है ये log, इस बेस फॉर्म को आप लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 एंड एलिमेंट 3। यहाँ पे है आपके पास log 3 2 टू दी पावर 3 और यहाँ पर है आपके पास फिर से log 2 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 2, ऐसा लिख लेंगे। फिर अभी तक जो आप log के फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं उसके अलावा जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको जानना चाहिए वो है कि log अगर बेस पे a की पावर b है, बेस पे, और एलिमेंट पे अगर m की पावर n है, इस तरह से, तो इसको हम लिखते हैं कि सिंपल जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि log m पावर n, तो इसमें तो n सामने आ जाता है log, ये जानते हैं, तो n तो आएगा सामने। बेस का जो पावर है a पावर b वो यहाँ पे आएगा और आप इसे लिखेंगे जो बचा log a बेस पे m। ज्वाइनिंग के लिए इन करेंगे, ठीक, ओके। तो ये वाला एक तरीका यहाँ पे हम लगाएंगे। कंपेयर करिए इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करिए, ये कुछ वैसे ही है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 9 सामने आ जाएगा आपके लिए 9 और आपको मिल रहा है log 3 एंड 2। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है कि फॉर्मूला अगर a की बेस a की पावर b और एलिमेंट m की पावर n है तो उसे आप लिखेंगे n अपॉन b log a बेस पे m। ऐसा ये बेसिक फॉर्मूला आपको बताने का इसका टारगेट था। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट का कोई पावर नहीं है यहाँ पे, तो ये बेस का जो पावर है वो ऐसे मिलेगा आपको 1 अपॉन b होता है तो 1 अपॉन 2 और log 2 बेस पे एलिमेंट 3, यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा log 3 बेस पे 2 और यहाँ पे दोनों चीज वर्क करेगा, ये दोनों चीज वर्क करेगा, तो ये एलिमेंट तो सामने आएगा और बेस का 2 सामने आएगा तो आपको मिलेगा log बेस 2 एलिमेंट 3, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एलिमेंट्स को कि 9 जो जैसा हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो 9 log 3 बेस पे 2 इनटू log 2 बेस पे 3, बीच में माइनस का साइन आता है आप जानते हैं, ये हो गया मेरा 3/2, ठीक। और यहाँ से एलिमेंट है आपके पास log 2 बेस पे 3 इनटू यहाँ से log 3 बेस पे 2। एक प्रॉपर्टी आपको और जानना है कि जो log x बेस पे y होता है उसे आप 1 अपॉन log y बेस पे x लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे ये 9 log 3 बेस पे 2 और इस 2 बेस पे 3 को आप लिखेंगे 1 अपॉन log 3 बेस पे 2, ठीक, माइनस 3/2, ये log 2 बेस पे 3 है और उसे इसको आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन log 3 बेस पे 2 को 2 बेस पे 3, these are cancel out, finally you have a 9 minus 3/2, so finally 9 minus 3/2, then this is 18 minus 3/2, it means 15/2, D इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15/2 D। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन के पीछे जो छुपा था वो डिटरमिनेंट नहीं था, इस क्वेश्चन के पीछे जो स्ट्रिंग फॉर्मूले छुपे थे लॉगरिथमिक के वो ये थे कि आप वो जो फॉर्मूले को जानते हैं कि log a into b का और log a by b का, तो वो नहीं, उसके अलावा जो फॉर्मूले थे उसके बेस पे ये सॉल्व हुआ। दिस इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी, एनीवन रिप्लाई, ओके ना, क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे नहीं पढ़ता हूं मैं फास्टली, हमको उतना टाइम नहीं लगेगा इस सीट को, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको लगेगा, एक्चुअल में आप इस सीट को 15 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अभी तक जो 3 क्वेश्चन मैं बताया वो एक ट्रेडिशनल मेथड का था और इस क्वेश्चन के पीछे जो चीज छुपा था वो लॉगरिथमिक था। एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं मैं। एक कंसेप्ट होता है जब आप डिटरमिनेंट को कॉम्पिटिटिव पर्पस से जब पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट को ट्रेडिशनल पर्पस से नहीं, जब कॉम्पिटिटिव पर्पस से जब डिटरमिनेंट को पढ़ते हैं हम, तो एक हम कंसेप्ट
पढ़ के चलते हैं कि नंबर लाइन थ्योरी बोलते हैं उसको, नंबर लाइन थ्योरी। तो नंबर लाइन थ्योरी में जैसे आप जानते हैं कि नंबर में 0, ये पॉजिटिव एक्सिस में 1, 2, ये -1 और ये -2, ये नंबर लाइन की इतने नंबर्स को आप लेके चलिए, इतने से आपका डिटरमिनेंट का पूरा काम कर देगा। ठीक, मैं उस पे आ रहा हूँ, कैसे लगता समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। ठीक, डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3। ऑप्शन बी है आपके पास 3ab प्लस bc प्लस ca। सी ऑप्शन है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी इज योर माइनस 3a प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। कितने लोगों ने इसे अटेंड किया है? मैं किसी से इसका फीडबैक जानना चाहूंगा कि जिससे ये बन गया होगा, अदर देन उससे अपन पूछते हैं कि किस मेथड से किसी ने इसको सॉल्व किया है। किसी से बना, कोई रिप्लाई करे मुझे इसको। स्टूडेंट, किसी से सॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है तो भी बताए ना, ये सॉल्व नहीं हुआ है आपसे। ओके, ठीक है, ओके, चलिए। क्वेश्चन ये है, अगर हम इसे ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहें, डिटरमिनेंट से ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहें, तो या तो किसी रो के रिस्पेक्ट में या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड करोगे, या तो आप उसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे रो और कॉलम में, फिर उसको सिंपलीफाई करके छोटा करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसका आंसर आप पाएंगे। ठीक, ओके। हम यहाँ पे नंबर लाइन थ्योरी का यूज करते हैं। नंबर लाइन थ्योरी में मैंने बोला कि कुछ नंबर्स हमको लेके चले। दिस इज ट्रिक, दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल सॉल्विंग मेथड, दिस इज अ ट्रिक। नंबर लाइन मेथड से मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ कि जो मेरे तीनों कांस्टेंट है कि a, b और c, इन तीनों के जगह मैं पुट कर रहा हूँ इस डिटरमिनेंट में 0। ठीक, क्या कर रहे हैं हम ध्यान से समझिएगा, यही ट्रिक है नंबर लाइन की। जो 4-5 नंबर्स की ट्रिक आपको सीखना है ना। हम पुट कर रहे हैं a b c इज इक्वल टू 0 इस डिटरमिनेंट में। देखिए हमारा डिटरमिनेंट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 एंड दिस इज 1। और अगर आप इस डिटरमिनेंट को अब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ रहा है आंसर, इस 1 के लिए बस सॉल्व करना है तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसको 0 रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 1। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में आपके पास वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर a b c को की जगह 0 रखने से 1 आता है। ठीक, क्या चेक करना है आपको, ऑप्शंस में आपको देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर a b और c की जगह 0 रखने से 1 आता है। चलिए चेक कर लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 0, 1 की पावर 3 मतलब 1, ये 1 देता है, दैट इज योर आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में? ठीक, तो पीएससी पर्पस से आपको इन सारे मेथड्स को सीखना है, कन्वेंशनल मेथड नहीं। बाकी चेक कर लीजिए, देखिए 0 0 0, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 0 0, ये पूरा 0 हो गया। तो ये नहीं, हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करके क्या मिला था 1 मिला था। तो ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो हमको इस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आउटपुट देता है डिटरमिनेंट का? तो ये यहाँ 0 0, 1 की पावर 3 मतलब 1, दैट्स योर ऑप्शन। ठीक, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कन्वेंशनल मेथड में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यू यूज मोर देन 2 3 4 पेजेस। दिस क्वेश्चन आर क्लियर फॉर एवरीवन? एनीवन रिप्लाई प्लीज? सो आई रिमूव, ओके ना? आप चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीट में। कुछ तो आपको ये 0 मेथड से सॉल्व होंगे, कुछ नहीं भी होंगे ना। हम एक एक नंबर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल के कांसेप्ट से इसको बनाया गया है। देखिए पहले मैं क्वेश्चन को राइट कर देता हूं। x फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, x प्लस 2 फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल,
ये सीरीज है x plus 2 factorial, x plus 3 factorial and x plus 2 factorial and x plus 3 factorial and x plus 4 factorial। फैक्टोरियल आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर फैक्टोरियल लिखा है n फैक्टोरियल तो वो n n-1 n-2 ऐसा वो बढ़ते चले जाता है इनटू में। जैसे मैं लिखूंगी 3 फैक्टोरियल तो उससे मैं लिखूंगा 3 into 2 into 1। तो ये एक्सप्रेशन में भी अगर फैक्टोरियल वर्ड यूज हुआ है तो ये भी वैसे ही एक्सपेंड होगा। तो भाई उस तरीके से अगर मैं सॉल्व करने हैं तब तो समस्या है। ऑप्शन लिख देता हूं, आपका ऑप्शन है 2x फैक्टोरियल x plus 1 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी है 2x फैक्टोरियल x plus 1 फैक्टोरियल x plus 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है 2x फैक्टोरियल x plus 3 फैक्टोरियल और ऑप्शन डी है 2x plus 1 फैक्टोरियल x plus 2 फैक्टोरियल एंड x plus 3। इस क्वेश्चन को भी अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा। अभी हमने पहला कौन सा ट्रिक समझा है, जीरो मेथड का, उसको अप्लाई करिए। यहाँ क्या करना है आपको, इस डिटरमिनेंट में जहां जहां x है वहां पे आपको क्या रखना है, जीरो पुट करिए। जीरो फैक्टोरियल, दिस इज जीरो, सो दिस इज योर 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल and 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। रिमेंबर फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है 1। इस चीज को यहां गलती हो सकती है कि अगर आपको फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू नहीं पता है, आप जीरो पुट कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। तो अब ये डिटरमिनेंट हो गया 0 1 2 1 2 एंड 6 एंड दिस इज योर 2 6 एंड फैक्टोरियल 4 को आप लिखेंगे 4 into 3 into 2 तो 24। ठीक, 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे आप। अब इसको क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए R1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फिर बाद में और कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। ये क्या है, -1। इस -1 के लिए सॉल्व करूंगा मैं, मिलेगा 24 -12। ठीक, और इस +2 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6 -4। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। ये अगर व्यू में नहीं आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये डिटरमिनेंट दिख रहा है आपको, इसका डिटरमिनेंट शायद विजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, मैं इसको ले रहा हूँ। ये डिटरमिनेंट दिख रहा होगा ये वाला, इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 0 इज 1 1 2 1 2 6 2 6 एंड 24। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे आप सिंपल ट्रेडिशनल तरीके से, दिस इज माय 0, ओके सॉरी, फैक्टोरियल 0 इज 1। ठीक है, फैक्टोरियल 0 इज, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 के लिए 48 -36, इस -1 के लिए 24 -12, इस +2 के लिए, इस +2 के लिए 6 -4। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ठीक, एंड दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज -12, सो दिस आर कैंसल आउट। और यहां से आपको 2 into 2 मतलब 4, यहां से 6 -4 2 and 2 into 2 4 मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 4। ठीक है, अब आप अपने ऑप्शंस में उसी चीज को सेम चेक करिए, 0 पुट करिए x की जगह पे और चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपको देता है 4। चलिए, 0 मतलब 2 और 0 मतलब 1, तो 2 into 1 मतलब नहीं, इससे नहीं आएगा, ये नहीं आंसर। 0 मतलब 2 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया 2 और ये 1 और 2 2 जा 4। यस, यहाँ से आपको मिल रहा आउटपुट, आपने जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया है कितना आया 4। यहाँ से 0 पुट करेंगे तो ये दिस इज 2, दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 into 2 is 4। यहाँ भी चेक कर लीजिए 0। ठीक, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो हो गया आपका 6 और 6 2 12, नहीं ये नहीं है। यहाँ चेक कर लीजिए 0 0, फिर वो बड़ा नंबर ही आएगा, आगे वाला नहीं है। तो क्या है इसका आंसर जी, आंसर इज बी। योर क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5 का आंसर है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन।
Solution of this equation is question is clear for everyone. ट्रिक आपको समझ में आ रहा है? ट्रेडिशनल वे से नहीं जाना है ना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आप इस चीज को जानेंगे तो 10-20 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है? चलिए आगे मूव कर रहा हूँ ना मैं, ठीक? अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन जो बने थे ये जीरो के कंसेप्ट में बने थे, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम जीरो रखते चलेंगे और सोचेंगे कितनी आसानी से सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक? हम लोग लो लेवल से, जैसे अभी ये आपका सेक्शन टेस्ट है, जब मॉड्यूल खत्म हो जाएगा तो एक मॉड्यूल टेस्ट होगा, तो सेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस का जो स्ट्रेंथ है वो मॉड्यूल टेस्ट के क्वेश्चन की स्ट्रेंथ से कम रहेगा, तो मॉड्यूल टेस्ट के जो क्वेश्चन आएंगे वो और आपके लिए हार्ड रहेंगे। उसके बाद जब आप फुल लेंथ टेस्ट दिलाएंगे आगे, उसके क्वेश्चन और भी हार्ड रहेंगे, ठीक? और उसके बावजूद जब पीएससी का एग्जाम देने आप जाएंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी हम पीएससी के लेवल पे नहीं है, वो जो क्वेश्चन देगा वो तो अपार रहेगा, लेकिन इस लेवल से प्रैक्टिस करते तक अंत एग्जाम तक आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी कि एग्जाम हॉल में जब पीएससी आपको उठा उठा के पटकेगा तो आप संभल के रह पाएंगे वहां पे और अपने काम के लायक नंबर जुटा पाएंगे। उसको टारगेट मत करिए, है ना, वो कुछ भी एक लेवल का क्वेश्चन बनाएगा, हमें अपने आप को उस मार को सहने के लायक समझना है और जितने ट्रिक्स वगैरह जितने आते हैं उसको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज मैं लेता हूं, 1 plus xyz 1 1 1 and 1 plus xyz। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 plus x plus y plus z, ऑप्शन बी 2xyz, ऑप्शन this is option A, option B, option C is x square y square z square and option D is 2x square y square z square। चलिए भाई, अब यहाँ अगर आप जीरो पुट करोगे, यहाँ अगर आप जीरो पुट करोगे तो देखिए क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये तो डिटरमिनेंट में जीरो आ गया, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है? हेलो, ओके एवरीवन, ओके क्लियरली सी कर पा रहे हैं? ओके ठीक है, चलिए तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर अगर अपन पुट करेंगे 1 1 1 तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी जीरो, लेकिन ऑप्शन में तो जीरो दिया ही नहीं, यहाँ जीरो वाला मेथड अब काम नहीं करेगा, ठीक? अब आपको नंबर लाइन थ्योरी में अब अपने दूसरे नंबर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपके मन में भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि मेरे को कैसे समझ में आएगा, वहां पे याद आएगा, तो एक तो है कि जीरो वाला फंडा तो कैंसिल हो गया, ठीक? तो चलिए अब दूसरे हथियार का उपयोग करते हैं, हम पुट कर लेते हैं x बराबर y बराबर z बराबर कितना 1, ठीक? चलिए तो ये डिटरमिनेंट कैसे बदल जाएगा, देखिए 1 1 1 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 2। क्या किया हमने, x y z की जगह क्या रख लिया है, 1 रख लिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए क्या मिलेगा इस 1 के लिए, 2 2 4 -1, इस -1 के लिए आपको मिलने वाला है 2 -1 और इस +1 के लिए आपको मिलने वाला है 1 -2। यहाँ से आपको मिल रहा है 3, यहाँ से आपको मिल रहा है -1 और यहाँ से मिल रहा है -1, ठीक? तो 3 2 फाइनली हो जाएगा 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मिली है 1, तो उस ऑप्शन को ढूंढिए जो x y z 1 रखने पे आपको 1 देता है, ठीक है? चलिए फटाफट ढूंढिए, x y z की वैल्यू 1 रखने पे आपको 1 मिलेगी, ऑप्शन सी, द आंसर योर ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो अगेन अगर आप इसे कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा टाइम खाएगा ना, ज्यादा टाइम लेगा, बट हमने आप जीरो को अप्लाई किया है, ठीक है? चलिए आगे मूव करता हूं मैं आप क्वेश्चन पे। ये समेशन वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स मिले हैं मेरे को इसमें कि थोड़ा सा ये उनको परेशान किया है। बस ऑब्जर्वेशन का आपको एक तरीका सीखना है, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन भी आप आसानी से रीड कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सीट में डेल्टा आर समेशन का जहां भी फंडा आएगा डिटरमिनेंट में, आपको उसको समझ के चलना है कि वो मैक्सिमम लोगों को परेशान करने वाला है। इन दिस मैनर एंड
2n square 3n square 6 4n minus 2 and 3n square minus 3। ठीक, क्या क्या बोला है, कितना चीज दे दिया है, हमको पता लगाना है कि समेशन r is equal to 1 and n पे इस डिटरमिनेंट डेल्टा r की वैल्यू क्या है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है -1, ऑप्शन डी में दिया है n। ओके, क्लियर? The question is clear for everyone. This type of arrangement is given to you and these are the condition for summation type of condition। आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। हम यहाँ पर कुछ करते हैं समेशन, पहला समेशन मैं निकालना चाह रहा हूँ कि r is equal to 1 and n is equal to 1। ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी भी है, आप उसको डिस्कस करेंगे तो लगे। चलिए मान लीजिए हम पहला क्या लेके हूं मैं r1 और n की जगह पे 1, तो इस डिटरमिनेंट में उसको पुट करेंगे आप, तो देखिए r की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, r की जगह पे 1 पुट करूंगा 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो पूरा एक लाइन 0 0 0 हो गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सो दिस इज योर आंसर, यस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डाउट है कि 2 लेंगे, वो तो सीरीज है, 2 लेके चलेंगे, नहीं, r को फिक्स किया है, सिर्फ आपको ये कॉम्पिटिटिव पर्पस का ही क्वेश्चन है। n को ले लीजिए ना 2, n को यहाँ 1 रख लीजिए, तो 1 2 3 6 2 एंड 1 रखने पे और ये 0, बट 2 रखोगे n की जगह ना, सीरीज में बढ़ेंगे तो n की जगह 2 रखोगे, लेकिन r की वैल्यू क्या है 1, और n बराबर 2 रखोगे तो भी r को 1 रखोगे, तो 1 - 1 1 - 1 समेशन सीरीज के लिए वो हमेशा क्या रहेगा, तो इनको 0 0 0 मिल गया, तो पूरा आंसर क्या है फिर आपका उस सम सीरीज का 0 ही आने वाला है। सिर्फ ये ट्रिकी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको, और मैक्सिमम पर्सन स्टूडेंट्स इसको सीरीज फॉर्म में लेके चल रहे हैं, ठीक, तो दिक्कत है। सो दीस आर क्लियर टू एवरीवन, ऑप्शन बी इज योर आंसर, समेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं आ रहा हूँ। अब आपने ट्रिक पकड़ लिया होगा, इस फ्लो पे अपन चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं आप सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप अपने से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है a स्क्वायर bc ac प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर ac ab b स्क्वायर प्लस bc और c स्क्वायर। ऑप्शंस में 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका a प्लस b प्लस c स्क्वायर, ऑप्शन सी a प्लस b स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है नो। क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन? विजिबल है ना क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये जीरो मेथड से नहीं बनेगा ना, जीरो पुट करोगे अगर तो सब जगह जीरो हो जाएगा। अगर जीरो पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 0 0 0 0 0 0, फिर ऐसा केस भी नहीं लेना है आपको वहां पे। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस में ऐसा आएगा भी, वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। अब ऑप्शन में देखिए जीरो दिया भी नहीं, ऑप्शन में क्या है, जीरो दिया भी नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 लेके सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, आप अपने सॉल्व करेंगे इसको, a is equal to b is equal to c क्या ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा, 1 रख के डिटरमिनेंट को सॉल्व करिएगा। जो आंसर आएगा उसको ऑप्शंस में ढूंढिएगा कि वो कौन सा आंसर है जहां पे हम 1 1 1 रखते हैं, तो हमको ये आउटपुट डिटरमिनेंट मिलता है। सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा जी। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और अच्छे क्वेश्चन है ये, तो अब 1 वाले चल रहे हैं ना। हम बिना ट्रिक के क्वेश्चन 2 सॉल्व किए, फिर हमने 0 वाले क्वेश्चन देखे, अब हम 1 पे थे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में 10-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। किसी भी कन्वेंशनल बुक में ये बहुत बड़ा सॉल्व किया रहेगा, और मेन आपको वहाँ पे टाइम को रिडील करना है। बीते हुए प्रीलिम्स में आप जान रहे हैं कि ज्ञान का भंडार बहुत लोगों के पास है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों के पास टाइम नहीं है।
पीएससी टाइम ही चुराएगा आपका, उसी को बचाने के लिए हम ये सारी चीजें ट्रिक वगैरह सीख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसे भी आप 1 के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। सीट में जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इसमें भी आप 1 पुट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप 1 पुट करिए। जीरो के कंसेप्ट से नहीं बनेगा, ये सारे 1 वाले क्वेश्चन हैं, 10-10 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी एक के की वैल्यू निकालनी है, इजी सा है। अब तो मेरे से पहले आप लोग कैलकुलेट कर दोगे। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी ए बी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर सीट ना। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन दिया है के ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको निकालना है कि के की वैल्यू निकालनी है 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज -2, सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 1। ठीक, क्या करेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है, और कन्वेंशनल वे मेथड से सॉल्व करने का सोचना भी होता है। ठीक, अगर आप एबीसी की जगह कहीं भी जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो के की वैल्यू मिलेगी नहीं आपको। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी और सी की जगह नंबर लाइन का नेक्स्ट नंबर हम किस पे है भी, ए बी सी की जगह 1 पुट कर लीजिए। 1 पुट कर लीजिएगा, बोथ ऑफ साइड 1 पुट कर लीजिएगा। यहाँ जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वही आपका यहाँ पे आंसर है। इसका आंसर 4 मिलेगा आपको। सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। एनीवन रिप्लाई प्लीज, क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा मेरे हेड से, हो जाएगा ना? ओके, कोई नहीं। ओके, सीट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें थोड़ा सा बनाने के समय थोड़ी सी गलती हुई है, उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो लिखा है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c। यहाँ पे 2 लिखा गया है इस c के नीचे, बाकी जगह सब सही है, उसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a, दिस इज a, b b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। अब किसी भी कन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर बुक में फिर से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 3abc, ऑप्शन बी 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी -3abc। अगेन आप 0 नहीं पुट कर सकते। कई सारे स्टूडेंट यहाँ भी 0 पुट करके तुरंत 0 है करके 0 ले लेते हैं, ऑप्शन में दिया है करके। नहीं, 0 0 0 0 0 0 ऐसा कोई डिटरमिनेंट डिफाइनेट नहीं है। अलजेब्रा के केस में, ट्रिग्नोमेट्री में होगा। ठीक, अलजेब्रा के केस में ऐसा नहीं है, तो आप 0 से ये नहीं बनेगा। फिर क्या करना है आपको, 1 1 1 पुट करना है। देखिए बहुत इजी है, 1 + 1 अपॉन 1 तो 2 1 1 1 2 1 1 1 2। सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी 4 मिलेगी। आप अपने से सॉल्व करिएगा, 4 मिलेगी। अब आप ऑप्शन में देखिएगा कि ए बी और सी की जगह पे 1 1 1 रखने पे कौन सा ऑप्शन आपको 4 मिलता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज बी, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर बन जाएगा नहीं? ये जितने भी किताबें आप रेफरेंस बुक देखेंगे उसमें ये डिटेल में सॉल्व मिलेगा ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। सीट में 13 नंबर का क्वेश्चन भी आपको इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाना है, 1 के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन भी सिंपली एक एबीसी की जगह आप 1 पुट कर लीजिएगा, 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। मैं जो अलग वैरायटी है उसके आता हूँ। ठीक है, ठीक है। सीट पे अगर आप और कोई सा क्वेश्चन देख रहे हैं तब आप फ्लो पकड़ लेंगे। आपको तो मेरे ख्याल से पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं पड़ी चाहिए, और डिटरमिनेंट बस आएगा, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना है, ऑप्शन से मैच करना है। दिस कॉल्ड रिवर्स अप्रोच, ऑप्शन अप्रोच, और ये सिर्फ कोऑपरेटिव वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, ये सारे ट्रिक्स हैं। ठीक है, आप डिटरमिनेंट को थ्योरेटिकली प्रूव करना चाहेंगे तो वो उसमें मैच अप नहीं करेगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूँ। 14 और 13 नंबर क्वेश्चन उसी ट्रिक से बनेगी, ABC = 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इफ x + 1 3 5 2x + 2 5 2 3x + 4 = 0। दे दिया है, डिटरमिनेंट का वैल्यू है 0, तो x का क्या वैल्यू है? ऑप्शन में दिए हैं आपको
-9 0 0, ऑप्शन बी -9 0 और 1, ऑप्शन सी -9 0 -1, ऑप्शन डी -9 1 एंड 1। ठीक है, अब ये उसके फैक्टराइजेशन का वैल्यू निकालने का है ना, मतलब x का क्या वैल्यू। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, क्या करें आप सिंपली इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करके एक तरफ आपको इक्वेशन मिलेगा इक्वल टू 0 रहेगा, वो फैक्टराइजेशन करेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट लगेगा, गुणनखंड निकलेगा, फिर x की वैल्यू आपको 2-3 तो मिलेगी, फिर ऑप्शन में ढूंढेगा, फिर उसको टिक कर देगा। एक तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। हम जो तरीका यहाँ पे पढ़ेंगे उसको जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि यदि डिटरमिनेंट के भीतर x y z का कोई भी टर्म पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होता है, अगर वेरिएबल के टर्म में कुछ टर्म्स डिटरमिनेंट के अंदर रखे हुए हैं, ठीक, बना हुआ है इससे क्या है पॉलिनोमियल, जैसे x+1 x+2 ये सब पॉलिनोमियल है ना, x² ये सब भी आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो इस केस में अगर आप x की जगह पे कोई नंबर 1 पुट करते हैं और दैट केस में अगर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है 0, तो वो पुट किया गया नंबर उस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। ऐसा ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने क्लास में काफी ज्यादा इस पे आपको जोर देके समझाया है कि बहुत काम की प्रॉपर्टी है, उसका यूज करते हैं यहाँ पे। तो आपको वही नंबर लाइन के कांसेप्ट से इसको लेके चलना है। 0 पुट करना है, चेक करना पड़ेगा ना, 0 पुट करोगे 0 1 2 -1 -2, 0 पुट करोगे जब आप यहाँ पर x की जगह पे 0, क्योंकि देखो जिस चीज को भी पुट करोगे वो उसका फैक्टर हो सकता है ना, तो 0 तो 3 जगह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे 0 पुट करके देखेंगे। ठीक, पहला चीज तो पुट करोगे आप तो 1 2 2 3 2 3 5 5 एंड 4, इसको सॉल्व करोगे आप तो 1 8 -15 -3 के लिए आपको मिलेगा 8 -10 और +5 के लिए मिलेगा 6 -4। ठीक, सो हियर यू गेट सम नंबर्स, यहाँ सम नंबर्स, ये हो गया 2 6, ये नॉन जीरो आएगा, 0 के बराबर नहीं है, डीप कैलकुलेशन नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक, नॉन जीरो आएगा मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब आपने पुट किया है x की जगह पे 0, तो 0 उस डिटरमिनेंट का फैक्टर नहीं है इस प्रॉपर्टी का बॉडी, तो फिर इसमें जितने 0 वाले टर्म है वो काम की नहीं है, सीधा एलिमिनेट कर दीजिए, सीधा एलिमिनेशन, दिस इज योर आंसर। आप प्रूफ भी देख सकते हैं, आप x 1 पुट कर लीजिए, x 1 पुट करिए इस डिटरमिनेंट में, आपको डिटरमिनेंट मिलेगा 1 + 1 2 2 2, देखिए 3 3 3, यहाँ क्या 1 पुट कर रहा हूँ 5 5 5, सब बराबर हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल गई, मतलब वो उसका फैक्टर, मतलब x 1 उसका एक गुणनखंड है। x1 कहाँ है जी, ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ है, हाँ ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन डी में 1 है, लेकिन ऑप्शन बी में 0 भी है, तो 0 तो उसका फैक्टर है ही नहीं, तो ये बी और सी में से आसानी से आप चुन सकते हैं। इस कॉल्ड रिवर्स अप्रोच, और ट्रेडिशनल तरीके से आप सॉल्व करिए, बिताइए अपना 4-5 मिनट, इतना स्पीड से तब होगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे विद इन अ मिनट भी नहीं लगेगा, आसानी से आप कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके ओके। इस सीट का लास्ट क्वेश्चन, इस सीट के लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं ना, देखिए अब आप लोग रियलाइज करिए कि जो सीट आपको दी गई है और उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम अलॉट किया गया था, अब आपको ये नहीं लग रहा है कि ज्यादा टाइम दे दिया हम लोग उसके लिए, 20 मिनट का टाइम इस सीट को सॉल्व करने के लिए ज्यादा है कि नहीं जी? अगर आपको ये नंबर लाइन थ्योरी पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक। तो बीएससी वाले जो है अभी ये तो मीडियम रेंज के क्वेश्चन है, ये स्ट्रेंथ और बढ़ेंगे क्वेश्चन की ना, ट्रिक सब धीरे धीरे आपके अंदर रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सीट का जो मैं ले रहा हूं, जो हमारे पास सीट है, इफ अल्फा एंड बीटा इज नॉन जीरो एंड फंक्शन ऑफ n इज डिफाइंड लाइक दैट अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, इन दैट केस में अगर ये बड़ा सा आपको डिटरमिनेंट दिया है कि 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2 and 1 plus function of 1 1 plus
function of 2, 1 plus function of 3, and 1 plus function of 2, 1 plus function of 3, 1 plus function of 4 is equal to है k 1 minus alpha square 1 minus beta square into alpha minus beta का स्क्वायर। तो हमको k की वैल्यू पता लगानी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे इतना सारा काम है तो k की वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन -1, ऑप्शन बी अल्फा बीटा, ऑप्शन सी 1 upon अल्फा बीटा एंड ऑप्शन डी इज 1। क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन? ये सीट का लास्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट सीट का। सेकंड सीट की अपन को अभी देखना है। अब देखिए अभी तक आपने सीख लिया है 0 का एप्लीकेशन सीख लिया, 1 का एप्लीकेशन सीख लिया, मतलब होता है सेटअप होता है डिटरमिनेंट का जिसमें हम लोग 0 1 पुट करके कुछ शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें वो चीज क्या है भाई, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पहले से बोल दिया है कि अल्फा और बीटा नॉन जीरो, जीरो नहीं रख सकते। क्वेश्चन में क्लियर, अल्फा एंड बीटा इज नॉन जीरो, जीरो से काम नहीं चलेगा। अल्फा की जगह 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि यहां 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया, इक्वेशन डिस्टर्ब हो गया। बीटा की जगह भी सिर्फ 1 नहीं रख सकते, बीटा की जगह 1 रखोगे तो ये वाला टर्म क्या करेगा? 1 रखोगे तो 0 हो गया, डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो अब 1 1 की तो बात ही नहीं है। ठीक, तो फिर अब ये नंबर लाइन का जो कांसेप्ट है कि हमने कहा कि 0 1 2 -1 -2, उसके कांसेप्ट को अपन को लेके चलना है। हम रखते हैं यहां पर अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। बिकॉज क्यों इसको ले रहे हैं? क्योंकि बाकी नंबर से क्वेश्चन पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है ना, 0 मिल जा रहा है आपको राइट हैंड साइड में पूरा। तो जब आप इसको ऐसा लेंगे तो आपका फंक्शन कैसे बनेगा? ये वाला f of n is equal to alpha to the power -1 plus beta to the power I'm sorry अल्फा का क्या है? -1 की पावर n और बीटा क्या है जी? 2 to the power n। हमने क्या चुना है? अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा इसको पहले मैं देख लेता हूं। देखिए इधर ये मिला k, अल्फा लिए हैं आप -1 तो दिस इज 1 + 1 2 मतलब 4, बीटा इज 2 तो -1 की पावर 2 मतलब 1, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा क्या है 2 तो 2 -1 -2 -3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक, एक साइड पे पता चल गया। अब यहां देखिए ये 3 है, फंक्शन ऑफ 1 क्या मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन 1 मिनट लेगा, ये लेगा आपको जो किसी ने आपको टाइम दिया है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं लेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। f of 1 कहां से मिलेगा? n की जगह पे 1 पुट करिए, यहां पे n की जगह पे 1 पुट करने पे -1 और +2 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। f of 2 कितना मिलेगा आपको? f of 2 n की पावर 2 और 2 की पावर 2 तो 4 और +1 यहां से 1 तो कितना मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। ठीक है, 2 टू द पावर 4 और यहां से 5 और उसको यहां रखेंगे तो 6 ना। ये पहला लाइन क्या मिला मेरे को? 3। ठीक, फर्स्ट वाले टर्म यहां पे क्या मिलेगा? f of 1 की वैल्यू आपको मिल रही है -1 + 2 1 और 1 + 1 2। यहां क्या मिल रहा है आपको? f of 2 पुट करेंगे आपको मिलेगा 1 और 2 × 4 और 5 और ये 1 क्या हो गया? 6। ठीक, ऐसे ही आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए यहां पर। ठीक, ये देखिए f of तो सीरीज है ना, देखो इसको कैलकुलेट ही करना है, 2 है। ठीक, यहाँ क्या रखेंगे जी? ये रखेंगे, ये क्या है? 6 है, ये हो गया। f of 3 देखना है, f of 3 देखिए 3 मतलब -1 और 8 तो 8 और -1 7 और 7 + 1 8। ठीक, फिर सीरीज देख लीजिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है तो ये हो गया 6, ये हो गया 8। ठीक, और 4 में आपको मिलने वाला है 1 और 16 17 और एक 1 करके 18। ये मिल गया डिटरमिनेंट। इसको कर लेना सॉल्व, इसको कर लेना है आपको सॉल्व। इसमें लगेगा, इसमें संक्रिया मत लगाना बहुत सारा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व जब आप करोगे इसको सिंपलीफाई मैनर में आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इधर से मिल जाएगी, दिस इज 4 9 36 36 इज इक्वल टू k into 36
बोथ ऑफ साइड से कैंसिल आउट है, एक की वैल्यू आपको मिलने वाली है। यहाँ के लिए मैं आपको मेहनत नहीं है ना, यही आपका टाइम खाएगा ये वाला, थोड़ा सा 30 सेकंड लगभग इसमें आपको लगेगा इसको कैलकुलेट करने में तीनों को। और ये सारा चीज आपको यहाँ पुट करके निकालना है। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ना तो 0 का फंडा काम करने वाला था, ना तो 1 का फंडा काम करने वाला था हमको। तो ऐसे ही जब आगे आपको और सीट्स मिलते जाएंगी तो ये जितनी चीजें आप सीखते जा रहे हैं उसके लेवल में आगे आगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन? एनीवन डाउट हियर फॉर यू? दिस इज क्लियर? अच्छा, आपके पास सीट है ना, ये सीट को मिल गया होगा आपको। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? अग्निवेश। हाँ अग्निवेश, ये सीट तो है ना आपके पास, है ना। चलिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये इस तरह से पैटर्न में दिया हुआ है क्वेश्चन। शुरू से ही हमको कंडीशन बोल दिया कि अल्फा और बीटा नॉन जीरो, तो हम 0 0 नहीं ले सकते, ठीक। और एक फंक्शन दिया हुआ है डिटरमिनेंट के अंदर है, वो है कि अल्फा पावर एन बीटा पावर एन, इस तरह से। अब जब आप सॉल्व करने के लिए यहाँ मैंने बता दिया कि अल्फा 1 नहीं ले सकते, बीटा 1 नहीं ले सकते, ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, तो हम आगे नंबर लाइन में बढ़ते हैं। हम अल्फा इज इक्वल टू लेते हैं -1 ताकि 0 ना हो ना, ये टारगेट है, और बीटा इज इक्वल टू लेते हैं 2, ठीक। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, जैसे ही आपने अल्फा की जगह -1 और बीटा की जगह 2 ले लिया तो फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, ये देखिए, ठीक। और इस तरफ वही तो रिसर्च है ना जी। आप दूसरा नंबर लाइन में आगे नंबर भी नहीं है ना आपके पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर लाइन थ्योरी कितनी है हमारी, है ना। दिस एंड दिस सारा क्वेश्चन इसी के आगे पीछे खेलते हैं ना, ठीक। तो क्योंकि बाकी से हमारा काम नहीं चल रहा है, ठीक। तो उतना काम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में चेक करने का नहीं रहेगा ना, प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे आपके दिमाग में रहेगी। तो यहाँ से राइट हैंड साइड आपको दिस मच मिल जाएगा, और इसके अंदर के फंक्शन के वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये fn का रिलेशन है। n की जगह पे पहला 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे। तो ये 2 3 नहीं निकालना, लगातार मत निकालना, थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना। कई लोग इसको निकालते हैं, इसको फिर निकालने पड़ जाते हैं, तो भाई पैटर्न है, पैटर्न ऐसे देख लो, इसको ऐसे रखना है बस, ठीक। इसको बस कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, फिर आपको डिटरमिनेंट पूरा मिल गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब ये सिंपल हो गया ना, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, एक्सपैंड करना है। ये आपको इस तरह की वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू 1, आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 16 नंबर क्वेश्चन आंसर डी। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? एनी डाउट ऑन सीट 1? एनी डाउट ऑन सीट 1? सीट, फिर मैं सीट 2 पे जल्दी से आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े अपन, ओके ओके। C2 आपको मिली होगी, इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को कंसंट्रेट करते हुए बनाए गए हैं, और हल्के ट्रिग्नोमेट्री ना, अभी हैवी ट्रिग्नोमेट्री आपको इसमें डाला ही नहीं गया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन एक दो बैच जो पीछे चल रहे हैं बैच, उसमें अभी हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा डीप ट्रिग्नोमेट्री जब वो पढ़ लेंगे तब कॉमन सी सीट बाकी सबके लिए रहेगी। इसके लिए आपको बेसिक सी जो जितनी ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं उसके लिए सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सीट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन जो लॉग का कंसेप्ट में है, मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 log x पावर x बेस पे y, log x z, log yx 1, log yz, log, ये लॉग वगैरह वाले भाई फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आप थोड़े पहचान के रखिए, किसी ये सब चीज दे देगा तो वहां पे समस्या हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इसका आंसर 0 है ना, ऑप्शन ए इज योर आंसर। इसका आंसर 0 है। क्या इसमें यूज करेंगे उसको आप समझ लीजिए। अगर लॉग ए बेस पे b लिखा है तो उसको आप लिख सकते हैं log e बेस पे b अपॉन log e बेस पे। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फार्मूला फॉर लॉग। उस वाले सीट में भी एक क्वेश्चन था जो कि फार्मूला को आपको बताना चाहता है, और इसमें भी एक फार्मूला है जो कि इसको आपको बताना चाहता है, ठीक है। तो इसको आप रिमाइंड रखिए कि अगर इस तरह का सेटअप है तो आपको ये बेस में आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। सबको वैसे सेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 1, इसको क्या लिख लीजिए आप, log e बेस पे y अपॉन log e बेस पे x, log e बेस पे z अपॉन log e बेस पे x। यहाँ क्या मिलेगा, log e बेस पे x अपॉन log e बेस पे y। दिस इज 1 log e बेस पे z अपॉन log e बेस पे y। थर्ड में भी जा रहा हूँ, इसमें
लॉग ई बेस पे x अपॉन लॉग ई बेस पे z, लॉग ई बेस पे y अपॉन लॉग ई बेस पे z, दिस इज 1। अगर मैं कहूं कि यहां से 1 अपॉन लॉग x को कॉमन ले लीजिए, इससे c1 से 1 अपॉन लॉग ई बेस पे x को कॉमन ले लीजिए, यहां से 1 अपॉन लॉग ई बेस पे y को कॉमन ले लीजिए, यहां से 1 अपॉन लॉग ई बेस पे z को कॉमन ले लीजिए। लॉग ई बेस पे x y z तीनों के तीनों आपको इक्वल मिल गया मतलब 0, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसके हेल्प से बन रहा है? लॉग के सारे क्वेश्चन अपने लॉग की प्रॉपर्टी से बनते हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन से नहीं बनते, तरीकों से नहीं बनते। अगर लॉग वाला क्वेश्चन कुछ आया है तो उसके अंदर जो लॉग की प्रॉपर्टी लगती है उसके हेल्प से वो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, दिस क्वेश्चन क्लियर फॉर एवरीवन? आंसर इज 0 4। This question is clear for everyone. We move next. Okay, second question. Delta is given to you -2 x minus 81 0 0 cos x sin y. This is sin x and this is cos y. आपको पता लगाना है कि when आपको दिया है कि x plus y is equal to pi है, x plus y is equal to pi है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑप्शन ए आपको दिया है -2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0, ऑप्शन सी दिया हुआ है -1, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ को आपको c1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देना है, एक ही एलिमेंट है c1 का। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मैं लिखूंगा -2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्या होगा जी? cos x into cos y minus sin x into sin y, ये अपने आप में फॉर्मूला है -2 cos x plus y का, सिंपल सा फॉर्मूला, cos a plus b का फॉर्मूला। कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे दी गई है कि x plus y कितना है? पाई, तो -2 cos pi। अब अगर आपको cos pi की वैल्यू पता है कि वो होता है -1, तो भाई यहाँ -2 और -1 करोगे तो ये आएगा 2, d इज योर आंसर। अगर आपको cos pi की वैल्यू नहीं पता है तो आंसर नहीं है। ठीक, cos pi इज -1 और सिंपल सिर्फ एक्सपेंडेशन किए हैं और आसानी से आंसर करते हैं। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा हम फास्ट जैसे आप बनाएंगे एग्जाम हॉल में उस तरीके से मैं चल रहा हूं ताकि आप इस चीज को फील कर सकें कि क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो उतने भी बल्कि नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच उसमें लगाएंगे, आज जितना चीज हम लगा रहे हैं, सारी टीम्स सारे सब्जेक्ट के टीचर्स आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही सिखा रहे हैं, आप आपको ट्रेडिशनल तरीके नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका टाइम वहां पे बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 1 in this manner. This is Q। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है किसी भी नंबर्स के पैटर्न में, 92 ये 1 1 1 है, 92 93 94 95 92 93 का स्क्वायर है, ये क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिटरमिनेंट है, रिसर्चेबल, एक रिसर्च के थ्रू इसको पता चला था कि ऐसे डिटरमिनेंट का जो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है उसको कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं कि अगर ये डिटरमिनेंट ऐसा लिखा है 1 1 1 1, देन यू हैव अ x y z, आई एम सॉरी ABCD में ले लेते हैं, A B C D, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर और A क्यूब B क्यूब C क्यूब D क्यूब। 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना आसान नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? जो तरीका इस काइंड ऑफ डिटरमिनेंट अगर आप ऑब्जर्वेशन वहां पे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, इसको पकड़िए, इस वाले को। ठीक, क्या होगा? A के साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है। कैसा कॉम्बिनेशन? A माइनस बी, फिर A के साथ A माइनस सी, फिर A के साथ A माइनस डी। ओके, फिर B के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, B माइनस सी, B माइनस डी, और लास्ट क्या बच गया? C के साथ D का कॉम्बिनेशन C माइनस D। ये पैटर्न इस डिटरमिनेंट का हल होता है, सॉल्यूशन होता है। जब आप इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे इस तरह के डिटरमिनेंट को, तो ये पैटर्न आता है किसी भी नंबर के लिए।
तो बहुत सारे उसमें इसको क्वेश्चंस को इस तरह से दिया जाता है। अगर आप ये जानते हैं तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको ए बी सी डी आपको दिया है, यहाँ पे वैल्यू बस पुट करनी है और हर पैटर्न के लिए इसका आंसर 12 ही आता है, इसको जान लीजिए। हर टाइप के पैटर्न के लिए इसका आंसर 12 ही आता है, उसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन था आपके पास 1, बी था 0, सी था 12 और डी था -1। ठीक, एबीसीडी आप समझ गए क्या है जी? 92, 93, 94, 95 सबको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। आप सॉल्व आउट करेंगे तो आसानी से आपको यही मिलने वाला है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर? एनीबॉडी रिप्लाई प्लीज? ठीक है ना? क्लियर हो गया? दिख रहा था, बल्कि बहुत इजी है। पैटर्न पकड़ना है आपको ना, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। अगर जिसको ये पैटर्न नहीं समझ में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, जो हमारे सीट में 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको प्रीवियस पेपर में पीएससी ने पूछा था। पिछले बार 2016 के पेपर में पीएससी ने इसको पूछा है और मैंने अपने मैथमेटिक्स के डेमो सेशन में उसको सॉल्व भी कराया है आपको। ठीक, लेकिन वहां पे जो सॉल्व कराया था वो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कराया था। उस मेथड से अगर कोई गया तो एग्जाम हॉल उसके लिए 6 घंटे का पेपर कराया। ठीक, वहां पे मैंने ही उसको बनाया है, बट ट्रेडिशनल मेथड। क्वेश्चन आप रिमाइंड करिएगा। क्वेश्चन इज लाइक दैट when a plus b plus c is equal to 0, this is given condition and एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 1 cos c cos b cos c 1 cos a cos b cos a and then ये इस तरह का पीसी में ये क्वेश्चन सेम 2016 में आया था, जो पेपर आपका हुआ था। इसको सॉल्व करने का एक तरीका हम देख रहे थे कि उसको एक्सपेंड करके हम सॉल्व किए थे, जो भी आया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक लेके चलना है, समझना है। यही आपका आंसर छुपा हुआ है। यही कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a plus b plus c is equal to 0। आप ऐसा क्या करोगे, a b और c के जगह ऐसा क्या चीज रखोगे कि आपको राइट हैंड साइड में क्या मिल जाना चाहिए? 0 मिल जाना चाहिए। तो इक्वल इस इक्वेशन की को इक्वल करने के लिए समझ में आता है कि if a b और c तीनों 0 हैं तभी हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर 0 मिलने वाला है। तो भाई उस चीज को यहाँ अप्लाई करिए। तो डिटरमिनेंट हम क्या कर रहे हैं? a b c की जगह 0 पुट कर रहे हैं। तो 1 cos 0 cos 0 cos 0 1 cos 0 cos 0 cos 0 1। ठीक, डिटरमिनेंट क्या मिल गया जी आपको? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cos 0 की वैल्यू होती है 1 और खत्म। यहां से फिर इसका आंसर 0 है, आंसर भी 0 है इसका। वहां जब मैं ट्रेडिशनल मेथड से इसको जब कोई सॉल्व करेगा तो इसमें आप कई तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगाएंगे, फिर ये बनने वाला है। ये है, यही आंसर छुपा था ना। केस दिया हुआ कि a plus b plus c is equal to 0 है, कब होगा 0? जब आप ऐसा रख के देखेंगे तो गेट आंसर। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन? दिस इज योर क्वेश्चन ना, पिछले पेपर में था। क्लियर है? आगे फास्टली मूव करते हैं अपन। कुछ क्वेश्चन सिमिलर आएंगे। अब आप एक बार जब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला भी ट्रिक पकड़ लेंगे तो आसानी से सारी चीजें कर पाएंगे ना। ठीक, अभी मैं मेरे ख्याल से अभी तक मैंने बहुत डीप कोई ट्रिग्नोमेट्री का चीज यूज किया नहीं है यहाँ पर, है ना। चलिए, एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 38 36 and 2। पूछ रहा है कि थीटा के कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट 0 मिलता है। पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑप्शन में दिया है कि ओनली 0, ऑप्शन बी में दिया है फॉर 2 पाई के लिए, ऑप्शन सी दिया है कि बोथ 0 के लिए भी और 2 पाई के लिए भी, और ऑप्शन डी दिया है कि दोनों के लिए भी, नॉट फॉर 0 के लिए और 2 पाई के लिए भी। अब देखिए डिटरमिनेंट में ये कांसेप्ट यहाँ पे आ गया है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी चाहिए, एकदम इजी सा चीज और आसानी से आंसर आप सॉल्व करेंगे।
देखिए पूछा है क्वेश्चन कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट 0 होता है। तो ऑप्शन देख के तो ये समझ में आ जाएगा कि बात तो दो ही एंगल की हो रही है, एक तो 0 की और 2 पाई की। तो 0 पुट करिए सबसे पहले, थीटा वाले जाएंगे। तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, sec 0। sec 0 मतलब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, sec 0 इज 1, tan 0 0 38, tan 0 फिर से 0 और sec 0 की वैल्यू 1 और यहाँ आपको मिलेगा 36, 1 -1 एंड 2। और इसको आप सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए। तो 1 के लिए 2 एंड दिस इज प्लस 36, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इसके लिए 0 प्लस ये 1 हो गया, 36 के लिए 0 और माइनस 38। देखिए यहाँ से मिलने वाला है आपको 38, यहाँ से मिलने वाला है 38। तो 38 ये डिटरमिनेंट क्या हो गया जी, 0 हो गया। इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 के लिए। अब वो अगर ये क्वेश्चन लास्ट तरफ डालेगा पीएससी, याद करिए अगर आपके पेपर में आपको टाइम की कमी है और लास्ट तरफ डाला है तो तुरंत स्टूडेंट इसको टिक कर देगा कि हाँ पहले ही ऑप्शन क्या है 0, तो फिर दिक्कत है ना, उसका आंसर 0 नहीं है। अब आप 2 पाई भी चेक करिए, इसमें 2 पाई चेक करिए। अब यहाँ पे आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए कि sec 2 पाई या 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो sec 2 पाई भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक। एंड tan 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके ट्रिग्नोमेट्री का, कि मैं बोल रहा हूँ कि sec 2 पाई is equal to 1 and tan 2 pi is equal to 0। तो पुट जब करोगे आप तो फिर से आपको यही डिटरमिनेंट मिलेगा और क्या मिलेगा जी, 0। तो फिर इसका आंसर क्या है, बोथ 0 डिग्री पे भी और 2 पाई पे भी ये क्या लेता है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 लेता है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन, क्लियर ना, ठीक है। आगे मूव करता हूं मैं। किसी को अगर कहीं पे डाउट होता है तो पूछेंगे जरूर आप। बाकी सीट बड़ा इजी है, कोई बहुत बल्कि सीट हम नहीं बनाए हैं, नहीं इसमें बहुत डीप ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आप थ्योरी क्लास जो पढ़ रहे हैं, जो सारे टीचर्स आपको मटेरियल दे रहे हैं उसी के आसपास से ये चीज बन रहा है और मेन टारगेट है हमारा पीएससी के पैटर्न को हिट करना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, a plus b plus c is equal to pi और कंडीशन दिया है डेल्टा का sin a plus b plus c sin b sin c minus sin b 0 tan a cos a plus b minus tan a और 0। बहुत लोगों के दिमाग में अब आ गया होगा कि फटाफट a और b c की जगह 0 पुट कर देते हैं, है ना, √3/8 b minus √3/8। वहां पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने 0 पुट किया क्योंकि उसका कंडीशन दिया था कि a plus b plus c is equal to 0 है। यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन, a plus b plus c is equal to pi है। pi है मतलब ऑब्वियस एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ के आपको मिल रहा है पाई, तो 0 आप पुट नहीं कर सकेगा। तो दो तरीका है, या तो आप एंगल सेलेक्ट कर लीजिए, ए बी और सी का ऐसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए जिसको जोड़ने से आपको मिलना चाहिए 180, ठीक। जैसे 30 60 90 कि ए को 30 ले लिए, बी को 60 ले लिए, सी को 90 ले लिए और यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करिए आप और फिर आपको ए बी सी साइन में कुछ वैल्यू मिलेगा, टेन में मिलेगा, उस सबको पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें आएंगी, है ना। दूसरा ये चीज है कि हम थोड़ा सा और इसको सिंपल अपने डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहला चीज तो दिया है a plus b plus c is equal to pi, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए a plus b is equal to आप लिख सकते हैं pi minus c, ये देखिए, ठीक। तो ये क्या हो गया pi minus c। चीजों को बदल के लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा cos पाई माइनस सी। अब ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए क्वाड्रेंट कंसेप्ट कि पाई यहाँ पे होता है क्वाड्रेंट में। अब पाई माइनस सी मतलब इधर जा रहा है वो, आप अब बेस लाइन से जा रहा हूँ मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप को बदलेगा नहीं, cos का cos ही रहेगा, लेकिन ये इधर किसका है sin और cosec का, इसलिए आपको यहाँ पे cos पाई माइनस सी की वैल्यू मिलती है माइनस cos सी। और sin पाई a plus b plus c is equal to पाई दिया है, sin 360 की वैल्यू होती है 0, तो वो पुट करेंगे।
तो करके देखते हैं। चलिए हमको इस कंडीशन को अप्लाई किए तो यहाँ मिल रहा है 0, ये मिल रहा है साइन बी, ये मिल रहा है माइनस कॉस सी, ये मिल रहा है साइन बी, बाकी आपको कुछ नहीं करना है 0। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है ना कि आप ए बी सी की जगह कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स ले लीजिए, 30 60 90 या 60 60 60 ऐसा कुछ, और आप पाई बना के वहां पे सॉल्व करेंगे, वहां से भी आपको आंसर आएगा। ये ऐसा हो गया। ठीक, इस चीज को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जितने रो हैं उसको इंटरचेंज कर देते हैं पूरे कॉलम से। ये प्रॉपर्टी है ना, थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा है। हमें क्या करना है, पूरे रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो। तो ये देखिए जरा, ये डेल्टा चल रहा है ना, डेल की वैल्यू है, तो जो रो है उसको कॉलम बनाना। तो 0 साइन बी साइन सी, फिर माइनस साइन बी 0 10 ए, यहाँ आपको मिलने वाला है माइनस कॉस सी माइनस 10 ए एंड देन 0। हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग कर दिया है, रो को कॉलम को रो में चेंज कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में माइनस ले लीजिए कॉमन, इसमें क्या कर लीजिए, माइनस को ले लीजिए कॉमन, ये क्वेश्चन बन है ना। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ध्यान समझिएगा, यहीं पे एडिट कर रहा हूँ, ये माइनस बाहर लिया तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दिस इज माइनस। ठीक, तो ये जो बन के आया है ये इक्वेशन 1 का ही वैल्यू है। क्या है जी, इक्वेशन 1 में सेम चीज लिखा हुआ है। तो देखिए 0 sin b cos, कुछ गड़बड़ लिख दिया सर ने, दिस इज sin, दिस इज sin, ओके एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया था हमारा, देख लो cos a plus b cos c हो गया, ठीक है, sin b 0 10 है sin c, ओके मैंने स्टार्टिंग में ही गलत लिखा। ये है क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन ये है क्या है जी, cos c, ठीक, cos c रहेगा, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है cos c, ठीक, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा cos c, ठीक, ये क्वेश्चन है सर। अब देखिए ये आपको क्या मिल गया, सेम मिल गया। इस तरफ क्या था जी, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, सो डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई 0, नन ऑफ 10। जब कोई स्टूडेंट इसमें 0 रख के सॉल्व करता है, a प्लस b प्लस c रख के सॉल्व करता है, ध्यान रखेंगे, तो उसको जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पर sin 0 cos 0 1 मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा, ठीक, या कुछ वैल्यूज पुट करके 1 रख के सॉल्व करते हैं, कुछ एंगल रख के सॉल्व करते हैं, तो जो आंसर है वो इसमें से मिलता जुलता बनता है आधे रास्ते पर। 4-5 लाइन जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ऐसा कुछ नंबर मिलेगा इस तरह, और हड़बड़ी में फिर स्टूडेंट इसको टिक करते हैं। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से गए, या फिर एक और जो तरीका मैं बोल रहा हूँ कि इसके कॉम्बिनेशन को बना लीजिए 180 अंश, ठीक, उससे भी जाएंगे तो बीच में ऐसा मिलता है, बट एक्चुअली इसका आंसर क्या है, 0 नहीं है, मतलब नाना परसेंट, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी से, प्योर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बना है, ना तो 0 वाले कंसेप्ट से, नंबर वाले कंसेप्ट से, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम किए, माइनस कॉमन लिए हैं, सेम डिटरमिनेंट हुआ, एडिंग किए 0, ठीक है। This question is clear for everyone. Anyone reply please? This question is clear for everyone. ठीक है, ओके, आगे मूव करता हूं मैं। आवाज आ रही है जी मेरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, जो पिछला मैंने आपको बताया, ठीक। अब आप लोग अपने सीट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, मैं दोनों के सॉल्यूशन एक साथ दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप देखेंगे तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा ना, 7 और एक साथ उसके सॉल्यूशन पे जा रहा है। -1 cos c
cos b और cos c -1 cos a, cos b cos a और -1। पीएससी ने जो पिछला बार क्वेश्चन दिया था उसमें माइनस नहीं था, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ -1 ऐड किया है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या था, अभी जो 2016 का क्वेश्चन था उसमें क्या था, 1 1 1 बाकी सारा चीज सेम, ठीक। और उसमें एक कंडीशन दिया था कि a + b + c = 0 था। अब यहाँ पर अगर आप a b c के जगह 0 पुट करते हैं, कंडीशन दिया नहीं है ना, a b c के जगह 0 पुट करते हैं तो डिटरमिनेंट कुछ ऐसा मिलेगा। तो आप ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो 1 -1 1 1 1 -1 ऐसा मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 4 और फट से स्टूडेंट लगाएगा आंसर 4, नहीं, इसका आंसर 0 है। ट्रिग्नोमेट्री, ये मैं बोला कि ट्रिक कोई आइडेंटिकल चीज नहीं है, वो हमारे हेल्प के लिए है। तो ट्रिक को भी सर में सवार होने मत दीजिएगा, वो भी नुकसान पहुंचा देगा। हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के सिंपलीफिकेशन के लिए ट्रिक्स सीखते हैं, हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें 0 पुट, भाई इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करिए, ये कंडीशन दिया ही नहीं है, वो नहीं बोल रहा है आपको ये इतना 0 है। पीएससी ने वो जो प्लस वाले में पूछा तो उसमें दिया था, बोल रहा था कि हाँ a + b + c = 0 है, मतलब ये एंगल का कांसेप्ट पूरा काम कर रहा है, इसमें वो चीज नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 है, डी इसका आंसर है। कैसे आएगा 0? अब आप क्वेश्चन नंबर अपना 7 देख लीजिए, है ना, सीट में क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा, उसको भी मैं यहीं पे पैरेलली लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डेल्टा की वैल्यू हमने दी हुई है -a b cos c c cos b a cos c -b c cos a and a cos b b cos a and माइनस। अब दोनों डिटरमिनेंट को कंपेयर करिए, इन दोनों, अगर आप C1 में a का गुणा कर देते हैं, गुणा कर दिया a का, गुणा कर दिया b का, तो गुणा कर दिया c का, तो दोनों एक जैसे हो गए, दोनों क्वेश्चन, ठीक। a cos c a cos b सब एक जैसे हो गए। आप एक संक्रिया लगा लीजिए, एक्शन C1 → C1 + C2 + C3, जोड़ दीजिए तीनों को, ठीक। देखिए सब जोड़ना है, बोल रहा हूं ना, तो -a + b cos c + c cos b, याद रखिए कि ये वाले स्मॉल है और एंगल वाले बड़े हैं, और इसमें क्या मिलेगा, इस वाले यहाँ पर माइनस में पहले लिख रहा हूँ, -b + a cos c + c cos a, यहाँ माइनस c को पहले लिख रहा हूँ, प्लस a cos b और प्लस b cos a। इधर एलिमेंट है, ये है ना, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ एलिमेंट है। अब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जब ये पता होना चाहिए कि ये अपने आप में, अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह से जिसके साइड्स a b और c हैं, अगर उसमें a एंगल ऐसा b एंगल और c एंगल बनता है तो उनके बीच ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन फार्मूला ये होता है कि स्मॉल a = b cos कैपिटल C एंगल + c cos b, ये होता है। वैसे ही बाकी के सीरीज के लिए पैटर्न चलता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतने की जगह वो ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्यों, इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं था कि a + b + c = 0 है, मतलब वो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ट्रायंगल का कांसेप्ट वहां पे लगेगा। तो भाई इतने के जगह आप क्या पुट करोगे जी, a पुट करोगे। सिमिलरली इतने के जगह क्या पुट करोगे, b पुट करोगे। इतने के जगह क्या पुट करोगे, अपने फार्मूले से c पुट करोगे, ठीक। ये a है, तो a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, c और c कैंसिल, 0 0 0, किसी भी डिटरमिनेंट के एक लाइन में 0 मिल गया, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। सो ऑप्शन में अगर 0 दिया है तो 0 टिक करना, 4 को टिक मत कर देना फट से, ठीक। ये ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है, नॉन, यहाँ तो नॉन टफ करने के लिए रन ऑफ 10 में डाल दिए हैं, है ना, ठीक। तो 4 आपको 1 का कांसेप्ट कब लगाइए, जब कोई कंडीशन नहीं दिया है। अगर एंगल कंडीशन दिया है तो सोच लीजिएगा। दिस बोथ क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन, क्लियर हुआ ना, ठीक है।
तो ट्रिक को भी समझिए ना, हर जगह नहीं लगाएंगे। ओके चलिए, तो हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन कर लिया। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे जी, यहाँ देखिए आप सीट में, मैं सीट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है। 8वें नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा और इसको आप कई ट्रिक के मेथड से सिंपली कन्वेंशनल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। आपको क्या करना है, ए बी सी की जगह यहाँ पे आगे करके 0 पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्मॉल टर्म भी नहीं है ना, ये स्मॉल टर्म भी नहीं है, सिंपल एबीसी के फॉर्म में दिया है। अब क्या कर लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट सॉल्व होगा, एबीसी की जगह क्या कर लीजिएगा 0 पुट कर लीजिएगा और ऑप्शन में देखिएगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको 0 देता है। सिंपल सा ऑप्शन सी इसका आंसर है, इजीली सॉल्व हो जाएगा सीट का क्वेश्चन। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपके वो पसंदीदा सेक्शन वाले में ना, जो ट्रिक जो पसंद आता है, कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी अपन को सीखना है, इस तरह से जो है क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब आप लोग ट्रिक का पैटर्न सीख लिए हैं तो उसको समझिएगा। दिया क्या है, 3 sin 4x minus 3 cos 5x and 2 sin 4x cos 5x, 6 sin 6x, 3 sin 5x minus 2 cos 6x, 2 cos 3x। ये बड़ा बल्कि सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन दे दिया है जी -2 cos 9x, ऑप्शन बी 3 sin 9x, सी है -sin 9x और डी है 2 cos 9x plus sin 9x। क्या करना है, सिंपल 0 वाला मेथड, x की जगह क्या कर लीजिए 0 पुट कर लीजिए, सिंपल 0 पुट करेंगे जैसे ही आप, डिटरमिनेंट आपको कैसे मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक, तो -1 0 0 0 1 -2, ध्यान देंगे ना, -2 0 हो गया, -3 0, यहां से क्या मिलेगा 2, सॉल्व कर लीजिए डिटरमिनेंट को, सिंपल -1 के लिए 2, this 2, this is 0 gone, this -3 के लिए 0 and 0, ठीक, ये 0 है 0, फाइनली कितना है -2। कौन से ऑप्शन से -2 मिलेगा जी, x की जगह पे 0 रखेंगे तो भले 9x लिखे या कितना भी x लिखे, देखो sin 0 0, sin 0 0, cos 0 1, sin 0 0, लेकिन यहां से मिल रहा है 2, यहां से मिलेगा 1, बनी। आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए, -2 sin 9x is your answer. Clear? This question is clear for everyone? Can I erase this? Okay ना, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब दिखेंगे तो ऊपर ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा, आपको एकदम उसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाने के लिए मन भर जाइएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का स्किल आपको सीखना है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच का स्किल आपको सीखना है, वही मेन पर्पस है किसी भी प्लेटफॉर्म से बोलने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। अब आप लोग इस लेवल के लिए तैयार होने हैं कि मैं पूरा सॉल्व ना करूं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं ये सीट थोड़ा इजी हो गया, अगले बार में सीट थोड़ा स्ट्रेंथ वाला दे तो मजा आएगा, है ना। अब ये उतना इंप्रेस नहीं कर रहा है ये वाला सीट आपको, है ना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा इसका थोड़ा समझ लिया है। तो ओके, नेक्स्ट वीक में हम लोग और कुछ चैलेंजिंग चीजें सीखेंगे, इसकी कभी कद बढ़ते चले जा रहे हैं आपको, ठीक। Then next, for what value of alpha given determinant become 0? For what value of alpha given determinant become 0? अल्फा के कौन से मान के लिए ये जो डिटरमिनेंट दिया है उसका मान आ जाता है 0? सॉल्व किसी ने किया होगा, बड़ा सा इजी सा ऑप्शन है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ऑब्जर्वेशन की। एक तरीका तो ये है कि इसको आप जो स्टूडेंट होंगे वो ऑप्शन को रखेंगे, ऑप्शंस पुट करेंगे और वहां से देखेंगे और फिर 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और हर बार चेक करेंगे कि क्या आता है। तो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, सॉल्व तो कर सकते हैं ना, और एक ऑप्शन को रख के देखेंगे और सॉल्व होगा, कई लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, इन दोनों रोज को देखिए। अगर आप अल्फा की जगह 1 पुट करते हो
तो यहाँ 1 करते हो तो क्या आएगा -2 0 0 1 ये 1 नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर अल्फा की जगह 2 पुट करते हो, देख लीजिए मैं हटते जा रहा हूँ ना 2, तो बाकी से मेरे का मतलब नहीं है। हमें ऐसे जितने भी बड़े डिटरमिनेंट मिलेंगे आपको दो ऐसा कोई रिलेशनल चीज मिलेगी। तो देखिए ये -2 0 0 2 है, ये 2 0 0 -2 नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं -2 पुट करता हूँ, अब देखिए -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 R1 इज इक्वल टू R4। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई कि दो कोई भी रो या कॉलम बराबर होते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है 0, c इज इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू -2 के लिए ये डिटरमिनेंट 0 रहता है। हो गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 12 में 0 पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके लिए सॉल्व यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, समझिएगा ना। cos अल्फा cos बीटा, अगर कंडीशन नहीं दिया है तब ना ये ट्रिक हमारा काम करता है, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ी सी आनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन और हमारे रह गए हैं, फिर ये सीट भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब की बार जब ये सीट लेके आप बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक सीट के लिए 15 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए। और वही हमारा टारगेट है आपको एग्जाम हॉल में आपके टाइम को बचाने का कोशिश हर सब्जेक्ट में ना। तो जहाँ जितना चीज निकल रहा है उसको यहाँ की एक एक सब्जेक्ट के ऊपर जितनी टीम काम कर रही है, ये मेरे एक का वर्क नहीं है जो मैं आपके पास यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपके हेल्प के लिए है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें आप सिंपल 0 पुट कर लीजिएगा ना, अल्फा और बीटा की जगह क्या पुट कर लीजिएगा 0 पुट कर लीजिएगा, तो आपको एक सिंपल सा डिटरमिनेंट मिल जाएगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए जी ये क्या मिलेगा 1 0 0, ये तो हो गया 0 1 0, ये हो गया 0 0 और 1, और इस 1 के लिए सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आंसर आएगा 1। ऑप्शन क्या क्या है जी, ऑप्शन दिया है -1, बी दिया है 0, सी दिया है 2 sin अल्फा प्लस बीटा, और ऑप्शन डी दिया है, यही आंसर है ना। इजी क्वेश्चंस के ऑप्शन टफ बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक। 1 इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, ए बी सी की जगह 0 0 नहीं 1 रख के सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इजी, ए बी और सी की जगह आपको 0 नहीं रखना है, 0 रखने से पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। आपको क्या रखना है 1 1 1 1। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आता हूं, ठीक। एनीवन डाउट हियर, एनी काइंड ऑफ? सीट आपके पास है तो मैं जो चीजें बता रहा हूं आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा सीट में। डेल्टा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, बड़ा सा डिटरमिनेंट cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a माइनस cos 2a cos a माइनस sin a cos 2a माइनस sin 2a माइनस cos 2a 2 cos a and 1 plus sin 2a and plus cos 2a है। सीट में शायद 2a भी दिया हो, लेकिन ऐसा है डिटरमिनेंट ऑप्शन है sin a plus pi by 2, ऑप्शन बी है cos a by 2, ऑप्शन सी है tan a by 2, ऑप्शन डी है माइनस cos a by 2। क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन? क्वेश्चन ठीक है जी, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है। हम जो तरीका अभी तक सीखते आ रहे हैं, क्या पुट कर लेते हैं जी, a की जगह पुट कर लीजिए 0। चलिए डिटरमिनेंट कैसे चेंज होगा बनाइए, 1 -1 दिस इज -1, ठीक, 0 दिस इज 1, आई एम सॉरी 0 1, और यहां से मिलने वाला है 2, यहां से मिल रहा है 0, यहां से मिल रहा है 1, यहां से मिल रहा है 1, ये 0 और 1 1 1 2।
किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को? सिर्फ इसके लिए, ठीक, 1 के लिए। 1 के लिए सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जी? 2 - 2, क्या मिल गया? 0 मिल गया। मतलब a = 0 के लिए कौन सा वैल्यू आपको यहाँ पर 0 देता है उसको समझिए। a की जगह पुट करिए 0, यहाँ 0 पुट करोगे sin π/2, sin π/2 1 होता है। a की जगह पुट करेंगे 0, cos 0 1 होता है। a की जगह पुट करेंगे 0, tan 0 क्या होता है जी? 0 होता है। दैट्स योर आंसर। यहाँ से फिर से आपको क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज। क्वेश्चन इज क्लियर, सिंपली सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन क्लियर है स्टूडेंट्स? ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगा ना सॉल्व, मतलब समझ ले, बल्कि हमने 0 लगाया और आसानी से सॉल्व किया। क्लियर? ओके, तो 10-15 सेकंड का काम है। लास्ट क्वेश्चन में मैं आता हूँ अपने सीट के, ठीक, विद इन 1 मिनट ये भी लेगा और आसानी से सॉल्व करेगा। चलिए, तो यही ऑब्जर्वेशन आपको सीखना है ना। मेन आप किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे लोग ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, आपने ये सारी चीजें डिटरमिनेंट जितनी चीजें हैं सब पढ़ के रखी हैं, कोई अलग से चीज नहीं। लेकिन कॉम्पिटिटिव अप्रोच, टाइम का जो रश है उसको काटने के लिए ही ये सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा आपका 0 के खेल को बिगाड़ने वाला क्वेश्चन है। And determinant are defined like that, cosec alpha minus x cos alpha minus x minus cot x, and here you have a 0 1 0 cot beta minus x cot beta, and this is cosec beta minus x. Then the value of determinant satisfy the correct relation. Then the value of determinant satisfy the correct relation at alpha beta is equal to pi/2. ठीक, ऑप्शन देख लीजिए, cos n pi for n is equal to 1 2 3 4. ऑप्शन बी देख लीजिए, sin n pi for n is equal to 1 2 3 4. ऑप्शन सी cos n pi for n is equal to 0 2 4 6, and option D is none of this. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेट का। कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा आपको 0 वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, शुरू से बोल दिया अल्फा बीटा 0 के बराबर नहीं है, नहीं बोल कर सकते आप, ठीक, कंडीशन मान लिया है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हाँ, एक कंडीशन दिया है कि अल्फा बीटा जब π/2 हो तो उस कंडीशन में ये डिटरमिनेंट इसमें से कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले आप इसी को पुट करिए जो वो बता रहा है। राइट हियर for proper visibility. So delta is equal to, मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, cosec π/2 minus x cos π/2 minus x, और ये है cot x। ये तो ठीक है। फिर देखिए 0 1 0 cot π/2 minus x cot π/2 and cosec π/2 minus x। इसको चेंज करना है भैया। cosec π/- थीटा जो होता है क्वाड्रेंट जब आप पढ़ेंगे, π/2 यहाँ पर है और π/2 माइनस थीटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए होता है, और परपेंडिकुलर लाइन से जाने पर रेशियोज बदल जाते हैं। तो ये बन जाएगा sec x π/2 माइनस थीटा sec थीटा, ठीक। cos का क्या हो जाएगा? sin x, cot x है आपके पास, यहाँ पे 0 1 0, क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, cot 10 में बदल जाएगा। cot π/2 की वैल्यू, cot π/2 की वैल्यू आपको मिलेगी tan 0 0, सॉरी cot बीटा, हाँ तो ये हो गया 0, और यहाँ पे आपको मिलेगा cosec का हो जाएगा sec, ठीक।
यहाँ तक। क्लियर स्टूडेंट ये वाला? अब आप यहाँ पर अपना x का कंसेप्ट खेलिए, यहाँ पर अब पुट करिए डिटरमिनेंट में कि x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू अब 0 पुट करिए तो क्या मिलेगा? sec 0 की वैल्यू 1, 0, tan 0 0, sin 0 0, 1 0, cot 0 0, 0 और sec 0 1। इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को इस 1 के लिए, इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा जी? 1 आएगा। तो अब चेक करना है आपको कि कौन सा रिलेशन इस 1 को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए cos n pi for n is equal to 1 2 3 4, व्हाट भी बोल सकते हैं फॉर नेचुरल नंबर, तो चेक कर लीजिए। cos n की जगह 1 रखोगे तो cos pi की वैल्यू कितनी होती है? -1। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, गलत है। sin n pi की वैल्यू, चलिए 1 रख लीजिए, sin n pi 0 होता है हमें हर चीज के लिए ना, तो sin n pi मतलब sin pi चेक कर लो, तो sin pi मतलब cos pi sin pi को क्या लिख सकते हो? मतलब sin pi by 2 plus pi by 2, तो sin pi by 2 चेंज होगा cos pi by 2, और cos pi by 2 क्या होता है? 0, ये तो 0 देने वाला है, 1 नहीं दे रहा, ये भी नहीं है ऑप्शन। cos चेक करिए 0 पे, तो 0 पे cos 0 1 होता है, cos 2 pi पे, cos 2 pi को क्या लिखेंगे आप? cos क्या लिखेंगे? cos pi plus pi, पाई कहां पर है? यहां पर है, प्लस पाई मतलब यही आ जाएगा आगे, ठीक। तो cos pi से जाएगा, देखो बदलेगा, ये उसका घर नहीं है तो इसलिए माइनस, और cos pi की वैल्यू ऑलरेडी -1 होती है, तो फाइनली क्या मिला? 1। मतलब 0 पे भी 1, 2 पे भी 1, 4 पे भी 1, 6 पे भी 1। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी सेटिस्फाई दिस डिटरमिनेंट आउटपुट। ये था क्वेश्चन जो एक आधा मिनट आपका लेगा। तो इसमें जो ट्रिक है वो इतने के बाद लगी है, और ये वाला जो मेन फंडा ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन जब आप करते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट वाला जो फंडा आपको क्लियर है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन जो हमारा ये वाला स्टूडेंट लेवल का था वो? एनीवन रिप्लाई प्लीज? So now you feel your practice sheet or section test sheet is how hard for you, ठीक। अब आपने जो तरीके आपने जाने सीखे उसको अप्लाई करिए, और चूंकि सारे जो हमने थ्योरी क्लास में पढ़े हैं, जितने लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, उसी पे मैंने एक एक जगह ये ट्रिक वगैरह आपको एक्सप्लेन आउट करते गया है कि कब आपको नंबर लाइन थ्योरी यूज करना है, कब ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करना है। ट्रिक्स को एकदम हर क्वेश्चन में भी अप्लाई नहीं करना है, मेन बैठ के ऑब्जर्वेशन का स्किल आपको सीखना है, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सारे सब्जेक्ट्स में इसी तरीके से काम हो रहा है, और लगभग एवरेज अगर मैं कहूँ कि हर मॉड्यूल का 10 लेक्चर बन रहा है, तो अभी तक 30 अबव लेक्चर्स, जो ये सेशन तो मैं आपके साथ अभी रिपीट आउट कर रहा हूँ, जो आप पीछे के बैच थे वो स्टूडेंट्स आज जुड़े हुए हैं, आगे के स्टूडेंट्स के साथ की सीट कब का हमने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप अपने हैबिट में अब इस चीज को लेके आइए, और टाइम का पैरामीटर हर जगह काम करेगा, एग्जाम हॉल में भी काम करेगा। जितना लेट आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना लेट रहेंगे, ठीक। क्योंकि जो कि यहाँ की जो क्लासेस हैं वो क्लाउड बेस्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकाएक 20-30 क्लास मिल जाएगा, और प्रोवाइड भी करेंगे तो आपके लिए बल्कि हो जाएगा। तो इसलिए हर क्लास के नोट्स की पॉइंट हम इंडिकेट करते हैं सारे टीम के मेंबर, तो उसको जरूर नोट डाउन करिएगा, और फिर से आगे और आपको सीट मिलती रहेगी, उस पर हम ऐसा सेशन करते रहेंगे। वीकली सेशन जो हमारा ऑर्गेनाइज था, दिस इज अ ओपन सेशन फॉर जो पीछे के बैच थे उनके लिए, और कुछ ओपन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। और आपके जो भी कमेंट होंगे वो आपके जो ग्रुप के बने हुए हैं बैचेस, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बैच के ग्रुप बने हैं, वो कॉमन ग्रुप नहीं, वहाँ पे भी कमेंट करिएगा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, और जो कॉमन है वो हमारे कॉमन ग्रुप पे भी कमेंट करिएगा, देन आगे हम उसको और सॉल्व, ठीक है। एनी क्वेश्चन हियर फॉर एनी साइड, देन वी इन दिस सेशन। कोई क्वेश्चन है क्या किसी की साइड से? एनीवन रिप्लाई प्लीज? ओके, सो फिर अपन आगे और इस तरह के सेशन को मिलेंगे, ठीक। थैंक यू।